ये वाली वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नया नोड रन जो कि ओजी लैब्स की तरफ से स्टोरेज नोड आने वाला है। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैंने यहाँ पे पोल भी डाला था, तो यहाँ पे 89% लोगों ने बोला है कि भाई इसका नोड रन हमें बता दो इजी वे में। ठीक है, तो इसकी स्क्रिप्ट मैंने कल ही कंप्लीट की थी, लेकिन उसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस करने थे जिससे कि आपको और ज़्यादा आसानी हो जाए। उसके ऊपर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है, और थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दूंगा। जैसे कि आपको मालूम ही होगा, कल गूगल वीपीएस के रिलेटेड एक ट्रिक दी थी जिससे कि अभी भी वीपीएस फ्री में बन रहे हैं, तो जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो गई थी, फिर बाद में सब लोगों ने कॉपी भी कर दी थी। तो उसका टेंशन नहीं है, अभी भी उस पे जो गूगल वीपीएस है वो बन रहा है। ठीक है, तो सबको मतलब जिसने अभी तक नहीं बनाया गूगल वीपीएस, तो वो यहाँ पे ट्रिक हमने दे रखी है। तो यहाँ से अपना गूगल वीपीएस इस ट्रिक से आप बना सकते हो फ्री में। ठीक है, बाकी जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए, जल्द से डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो और हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट करो। अब चलते हैं सीधे आज के वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको मैं गाइड लिंक दे दूंगा, इस पे आ जाना। जैसे ही आप गाइड में आ जाओगे तो यहाँ पे ऊपर सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, आपके पास 32 GB का रैम होना चाहिए, 6 कोर का सीपीयू होना चाहिए एटलीस्ट, और 1 TB की एसएसडी होनी चाहिए। 1 TB ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन 1 TB मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये 200-300 GB पे भी चल जाएगा, लेकिन 1 TB इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका नोड बाद में स्टोरेज बहुत ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो 1 TB का स्टोरेज रख लेना। वीपीएस तो अब सबके पास ही है, जैसे कि मैंने कल भी ट्रिक दिया था, तो उससे भी बहुत सारे लोगों ने वीपीएस और ले लिए। तो वो कैसे बनाना है वो मैं बता दूंगा, आपको पूरा दिखाऊंगा यहाँ पे लाइव करके। ठीक है, सबसे चलते हैं वीपीएस पे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिलेक्ट, यहाँ पे N2 सिलेक्ट कर लेना, और नीचे 32 GB वाला सेम ये सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, 8 कोर का वर्चुअल 8 थ्रेड्स मिलेंगे और 32 GB रैम मिलेगी। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे ओएस पे आ जाना। ओएस पे आने के बाद यहाँ पे चेंज पे टैप करना, यहाँ पे ऊपर उबंटू सेलेक्ट कर लेना। उबंटू के बाद यहाँ पे इसका वर्जन लेटेस्ट वाला सिलेक्ट करना। ठीक है, ये रहा। फिर यहाँ पे डिस्क आपको बैलेंस रखी होगी, आपको स्टैंडर्ड परसिस्टेंट वाली, ये मैंने आरपीसी वाले वीडियो में मैं बताई थी आपको कि कैसे आप 2 TB का स्टोरेज ले सकते। तो यहाँ पे जैसे ही आप स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क लोगे और नीचे आपको 1000 टाइप कर लेना है, 1000 टाइप कर लेना, या 700, 800, 500 जितना आप चाहो उतना ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 800 भी ले सकते हो, 500 से ज़्यादा ही ले लेना। यहाँ पे सिलेक्ट पे टैप कर लेना, फिर उसके बाद नेटवर्किंग में आ जाना, यहाँ पे एलो एच टी टी पी टैप कर लेना, सिक्योरिटी में आ जाना। सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ पे नीचे एस एस एच की ऐड कर लेना। ये तो सबको मालूम ही होगा क्योंकि मैंने इस पे 2-3 वीडियो में बताया ऑलरेडी। अपना एस एस एच की डालने के बाद यहाँ पे सिंपली क्रिएट पे टैप कर लेना और आपका वीएम क्रिएट हो जाएगा। फिर उसको टर्मिनल में आप ले जाना, फिर अब उसके बाद का प्रोसेस मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप अपना पूरा वीपीएस सेटअप कर लेते हो, उसके बाद वीपीएस को ओपन कर लेना, स्प्लिट स्क्रीन कर लेना, जिसके बाद भी लैपटॉप पीसी होगा, ईजी हो जाएगा इससे। तो सबसे पहले आपको एक बर्नर वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें फॉसेट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं वो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपली मेटामास्क में आ जाना और यहाँ पे टैप कर लेना ऐड अकाउंट और हार्डवेयर वैलेट। ये तो सबको मालूम ही होगा, लेकिन जो नए बंदे हैं जिनको पता नहीं है वो सब ऐसे कर सकते हो। और फिर इथेरियम अकाउंट पे टैप कर लेना यहाँ पे, और उसका नाम रख लेना यही, जो भी तुम नोड रन कर रहे हो उसी का नाम दे देना, से याद रहेगा। ठीक है, वॉलेट क्रिएट किया, इसका एड्रेस कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे फॉसेट लिंक दिया होगा गाइड में, इस पे टैप कर लेना। तो इसको ट्विटर के साथ, अपने एक्स के साथ कनेक्ट कर लेना। जैसे ही कनेक्ट होता है यहाँ पे ऐसा बॉक्स आएगा, वहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना बर्नर वॉलेट का, और यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना। सॉलिड कैप्चा आ रहा है इसका, फिल कर लेना अपने आप से, अपने हिसाब से। और यहाँ पे नीचे रिक्वेस्ट ओजी टोकन पे टैप कर लेना उसके बाद, कैप्चा फिल करने के बाद। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। चेक कैसे करोगे कि आपका जो ये फॉसेट मिला है कि नहीं। जैसे कि मैं अपना मेटामास्क ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है फॉसेट्स अवेलेबल। ठीक है, तो मेरे मेटामास्क में ऑलरेडी इसका टेस्टनेट चेन एडिड है गिलेलियो का, तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ये टेस्टनेट चेन ऐड कर सकते हो। ठीक, इसको क्लोज करते हैं अब, अपने गाइड पे वापस चलते हैं।
जैसे ही आपने फॉसेट्स अपने चेक कर लिए, तो वेरीफाई कर लिए फॉसेट्स डिपॉजिट हो गए आपके वॉलेट में, तो उसके बाद आपको डिप्लॉय वाली कमांड यहाँ पे कॉपी कर लेनी है। यहाँ पे अपने वीपीएस में इसको पेस्ट कर लेना है, एंटर कर देना है। आप जैसे ही एंटर कर दोगे तो इसको कुछ टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। ये पूरा एक साथ अपना अपने आप मतलब पूरा स्टोरेज नोड खुद ही इंस्टॉल कर लेगा, कोई आपको दूसरी कमांड डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे ही होता है मैं उसके बाद आपको बता देता हूँ। 10 से 20 मिनट लग जाएगा इसको आपकी इंटरनेट स्पीड के हिसाब से। तो कुछ मिनट्स के बाद यहाँ पे पूरा नोड इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बता रहा है इंटर योर प्राइवेट की एग्जैक्टली 6 तो अपना जो प्राइवेट की है उसको इंसर्ट करना है, लेकिन 0x अगर उसमें होगा पहले ही तो वो कट करना है, ठीक है। तो जिस बटन वॉलेट में आपने फॉसेट्स लिया है, जैसे कि मैंने इसमें लिया था, तो इसको इसका प्राइवेट की मुझे निकालना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं करके बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना प्राइवेट की पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद एंटर कर देना है सीधे। तो जैसे ही आप एंटर कर दोगे अपना प्राइवेट की डालने के बाद, आपको यहाँ पे टिक मार्क के प्राइवेट की सक्सेसफुली ऐसा बता के आ जाएगा। तो और उसके बाद ये अपना आरपीसी जो भी मैंने इसमें टॉप वाले आरपीसी डाले हैं, ये उनका एक लिस्ट बना लेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पे ये वाला लिस्ट बनाया, इसका एमएस भी दिखा रहा है वहीं पे, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से मतलब जिसका लोवेस्ट एमएस रहेगा उसको सबसे टॉप में देगा, और जिसका सबसे ज़्यादा एमएस रहेगा उसको लास्ट में देगा। तो लोवेस्ट आर एमएस अभी चल रहा है इस वाले फेरडी माना कुछ नाम से आरपीसी है, तो इसका चल रहा है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या, आपको ये आरपीसी कुछ कॉपी नहीं करना है, कहीं साइट पे नहीं जाना है। सिंपली यहाँ पे ये आरपीसी किस नंबर पे है, 0 नंबर पे है, तो आपको सिंपली 0 डाल देना है आप। तो यहाँ पे मैंने 0 लिख के एंटर कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप 0 दबा के एंटर कर दोगे आपका नोड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिख के भी आएगा ZGS नोड हैज बीन इंस्टॉल्ड एंड स्टार्टेड सक्सेसफुली। अब आपको वेरीफाई कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कमांड्स मैंने दे रखी है, आपको वेरीफाई करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन अब अपनी तसल्ली के लिए आप वेरीफाई करना चाहते हो, वो मैं दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। सेकंड टैब एक खोल लेना इसी वीपीएस का। उस टैब में भी चेक कर सकते हो, मैं सेकंड टैब इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट की बार बार एडिट करनी पड़ेगी वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेट्स वाला ये कमांड कॉपी कर लेना और यहाँ पे डाल देना। जैसे ही डाल दोगे यहाँ पे ऐसे लिख के आ जाएगा इतना मेमोरी ये है, मतलब एक्टिव रनिंग बताएगा, तो आपका नोड जो है एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब ये सिंक हो जाएगा। सिंक कैसे चेक करना है, यहाँ पे आप लॉग्स भी चेक कर सकते हो, ये मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंक चेक फॉर ब्लॉक्स, ठीक है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं। सिंक चेक फॉर ब्लॉक्स वाली कमांड कॉपी कर लेना, पेस्ट कर लेना अपने वीपीएस में और फिर एंटर कर देना। जैसे ही आप एंटर कर दोगे यहाँ पे ब्लॉक्स लिख के आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल लॉग सिंक हाइट लिख के आ रहा है, ये ब्लॉक हाइट अभी बता रहा है मतलब कितना सिंक हुआ है हमारा। पहले 445159 था, अब इससे ऊपर है, ठीक है। ये ऊपर ऊपर जाना चाहिए, मतलब जैसे कि अभी पहले इतना था तो फिर इतना आएगा। तो इसको जाना कहाँ पे है, जाना इसको एग्जैक्टली वहीं पे है जब तक जहाँ तक मतलब अभी करंट ब्लॉक हाइट चल रहा होगा इनका, जीरो जी लैब्स वालों का। और ये जो कनेक्टेड पीर्स बता रहा है ना, ये अगर 0 भी बता रहा है आपको, कोई घबराने की बात नहीं है, आप सही चल रहे हो, नोड आपका चल रहा है। ये कभी कभार हो जाता है, ये मतलब इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा पीर काउंट, ठीक है। तो उसमें आपको अपना दिमाग खाने की जरूरत नहीं है, हमारा भी दिमाग खाने की जरूरत है नहीं। बाकी आप ब्लॉक हाइट कहाँ पे चेक करोगे, वो उसके लिए भी मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पोस्ट में, ठीक है। तो अब इसके बाद करना क्या है आगे। अब आपको फॉर एग्जांपल आपका जो आरपीसी है वो चेंज करना है आपको। जैसे कि मैंने अभी एक आरपीसी मतलब टॉप जिसमें सबसे लोवेस्ट एमएस थी, वो वाला मैंने सिलेक्ट किया है। अब कल को इसमें एमएस ज़्यादा आएगी, आपका आरपीसी दिक्कत दे रहा है, तो आपको आरपीसी चेंज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो ये यहाँ पे एडिट वाली कमांड मैंने रखी है, इसको कॉपी कर लेना। ये जो लॉग्स है इसको आप काट सकते हो, ठीक है। कंट्रोल C दबाना, ये कट जाएगा। तो ये एडिट योर फाइल वाली कमांड इसको कॉपी कर लेना, यहाँ पे डालना और एंटर कर देना, ठीक है। एंटर करने के बाद आपको करना क्या है, एरो की से आपको नीचे आ जाना है। बता देता हूँ कहाँ पे आना है। नीचे नीचे आने के बाद आपको देखो यहाँ पे यूडीपी डिस्कवरी कन्फिग ऑप्शन बता रहा है, इसके नीचे बता रहा है लॉग सिंक कन्फिग ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा इन ब्लॉकचेन आरपीसी एंड पॉइंट। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में जो भी मतलब लिंक यूआरएल है, ये हमारा आरपीसी है, ठीक है, आरपीसी यूआरएल है। तो आपको सिंपली करना क्या है, मैं बता देता हूँ। एरो की से आपको पूरे इन्वर्टेड कामा पे आना है, ठीक है। इन्वर्टेड कामा पे आने के बाद आपको बैक स्पेस से पूरा डिलीट करना है एच तक।
एज तक जैसे ही डिलीट कर लोगे, इन्वर्टेड कामास को वहीं पे रखना है और नया आरपीसी यहाँ पे डाल देना है इन्वर्टेड कामास के बीच में, ठीक है। और फिर उसके बाद कंट्रोल एक्स कर लेना है और वाई दबाना है, एंटर दबाना है। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप मतलब कंट्रोल एक्स वाई एंटर कर दोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, तो मेरी गाइड में सबसे नीचे आ जाना है, ये स्टॉप और डिलीट वाला जो नोड ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिंपली स्टॉप वाली कमांड कॉपी करनी है। डिलीट के साथ कुछ लेना देना नहीं है आपको, जो लोग खाली आरपीसी चेंज कर रहे हैं उनको खाली स्टॉप वाली कमांड कॉपी कर लेनी है। वीपीएस में आ जाना है और जहाँ पे भी आपका नोड चल रहा होगा वहाँ पे ये वाली कमांड पेस्ट कर देनी है, ठीक है। पेस्ट कर देना, एंटर कर देना। कुछ सेकंड लेगा ये, या ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट 1 मिनट लेगा। उसके बाद मतलब ये फिर से आपका यूज़र नेम ऐसे आ जाएगा और उसका मतलब होगा कि आपका नोड स्टॉप हो चुका है, ठीक है। और जैसे ही आपका नोड स्टॉप होता है, अब आपको स्टार्ट कैसे करना है उसके बाद, सिंपली यहाँ पे रीस्टार्टिंग नोड नेक्स्ट डे ये लिखा है मैंने। रीलोड वाली कमांड पहले उठानी है और डाल देनी है, एंटर कर देना है। फिर उसके बाद एनेबल वाली कमांड उठानी है, डाल देनी है, एंटर कर देना है। फिर उसके बाद स्टार्ट सर्विस कॉपी कर लेनी है, पेस्ट कर लेनी है, एंटर कर देना है। और आपका नोड स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप वैसे ही अपने लॉग्स वॉग सब चेक कर सकते हो। अब कुछ लोगों ने ऑलरेडी नोड सेट किया होगा किसी और का गाइड देख के, तो उनको करना क्या है, अगर कुछ भी मतलब दिक्कत आ रहा है, आपका नोड मैस हो चुका है, वैसे ये बहुत इजी नोड है, इसमें मैसअप होगा नहीं उतना, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका नोड सही नहीं चल रहा है या कुछ भी गड़बड़ किया है आपने, तो सिंपली ये वाली डिलीट वाली कमांड कॉपी कर लेना। पहले तो स्टॉप कर लेना, उसके बाद डिलीट वाली कमांड कॉपी कर लेना और डाल देना। डिलीट ये 1-2 मिनट में हो जाएगा, मतलब फिर आपका यूज़र नेम सेम वापस आ जाएगा, आपका जो भी यूज़र नेम होगा इसके वीपीएस का, तो वो लिख के आ जाएगा। उसका मतलब है कि आपका नोड जो है पूरा डिलीट हो चुका है। उसके बाद आप मेरा पूरा गाइड यहाँ से ऊपर से फॉलो करके ये वाला कमांड डाल के, इसी एक कमांड से आपका पूरा नोड इंस्टॉल हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खाली आपको बर्नर वॉलेट बनाना है, उसमें फॉसेट्स डालने हैं और फिर उसके बाद ये वाला कमांड डाल देना है, आपका नोड पूरा सेट हो चुका है। आपको उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको एटलीस्ट 15 से 24 घंटे लगेंगे सिंक होने में पूरा, जैसे कि मतलब ये अभी इतनी 5 to 4 जो भी ब्लॉक हाइट है अभी यहाँ पे बता रहा है, ये सिंक हो रहा है। तो अभी करंट ब्लॉक हाइट जो है वो है अराउंड 1.8, मतलब 1.8 मिलियन या 1.9 मिलियन, कुछ 2 मिलियन के अराउंड अभी ब्लॉक हाइट चल रही थी, मैंने अभी चेक किया था। उसके लिए भी मैं आपको साइट दे दूंगा नीचे टेलीग्राम पोस्ट में, वहाँ से आप करंट ब्लॉक हाइट चेक कर सकते हो। और फिर अब आपको ट्रांजैक्शन चेक करनी है, वो आप एक्सप्लोरर में चेक कर लोगे, उसकी भी साइट दे दूंगा मैं। और इस वीडियो में मुझे लाइक चाहिए 50+, और 50+ लाइक आपको मस्ट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी नोड, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड स्क्रिप्ट लिखी है। आपको टॉप आरपीसी भी मिलेगा इसी में, पूरा नोड एक ही कमांड में सेट होगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, वो यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली ट्रिक के साथ, अगले ईयर ड्रॉप के साथ।